चीन ने जिस कोरोना को जन्म दिया, उस कोरोना का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, आज इसकी रिपोर्ट आ गई। आज लॉकडाउन तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% दर्ज की गई है। पहली तिमाही में माइनिंग सेक्टर में 23.2% की कमी आई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की कमी आई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ कृषि सेक्टर ऐसा है जिसमें 3.4% की वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 40 वर्षों में पहली बार ऐसी गिरावट देखी है, यानी लॉकडाउन के चलते देश में ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों का देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ा है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अमेरिका के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस भारत की है। अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 32.9% की कमी आई, जबकि भारत में 23.9% की गिरावट हुई। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसकी जीडीपी में 20.4% की कमी दर्ज हुई। चौथे नंबर पर फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी -13.8 रही। पांचवें नंबर पर इटली है, जिसकी जीडीपी को अप्रैल जून तिमाही में 12.4% का नुकसान हुआ। वैसे एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जिस चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना महामारी दी, उसे ही इस महामारी का सबसे कम नुकसान उठाना पड़ा है। बड़े और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में चीन एकमात्र देश है जिसने कोरोना काल में पॉजिटिव ग्रोथ रेट हासिल की। अप्रैल से जून तिमाही में उसका ग्रोथ रेट 3.2% रहा। हालांकि चीन के किसी भी दावे पर भरोसा करना मुश्किल है और यह बात उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट के दावों पर भी लागू होती है।